हेलो बच्चे, कैसे हो? कुशल होगा, अच्छा होगा। प्यारे बच्चे मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड लेकर आया हूँ। याद रहे, डेज नंबर सेकंड। याद रहे प्यारे बच्चे, आप कुशल होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और पढ़ाई बहुत शानदार तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए, जल्द से जल्द इस चैनल को प्यारे बच्चे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दें। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रायिकता का सेकंड क्लास। कौन सा क्लास प्यारे बच्चे? तो याद रहे, एक बार कमेंट जरूर कर दो। यानी प्रायिकता का सेकंड नंबर क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये जान जाओ, जब तक किसी काम को नहीं किया जाए, जब तक किसी काम को नहीं किया जाए, तब तक वो वह काम हमें नामुमकिन लगता है। यानी वो काम हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे हम लोगों का अनुभव होता है। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज मैं आपको प्रायिकता लेकर आ रहा हूँ। याद रहे प्यारे बच्चे, प्रायिकता, प्रायिकता। याद रहे बाबू, प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब पेज नंबर कितना है? सेकंड है। मैंने कल की क्लास में आपको बहुत शानदार तरीका से प्रायिकता मैंने बताया था, ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो चले बच्चे, आज मैंने कल की क्लास में मैंने देखा था क्या, यानी थैले में गेंद या कंचा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए, आज मैं आपके बीच में मैं बताने जा रहा हूँ सिक्का के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चे? तो सर, सिक्का के बारे में। याद रखेंगे, सिक्का, सिक्का को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाइन। क्या बोलते हैं बाबू? तो क्वाइन बोलते हैं। सिक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? तो क्वाइन बोलते हैं। ये बहुत शानदार है। प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा कि सिक्का कैसा रहता है। इस प्रकार से सिक्का रहेगा, जिसमें 3 गो सिंह रहेगा। समझ में आया? 3 गो सिंह वाले, इस प्रकार से आपने देखा होगा। समझ गए? यानी इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये तीनों सिंह वाले रहते हैं और ये तीनों बहुत बड़े बड़े होते हैं। समझ गए? यानी 3 सिंह, सिंह का कितने मुंह है? 3। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं भारत। क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं प्यारे बच्चे। और दूसरा, आपने सिक्का की एक पट्टी देखा होगा, इस प्रकार से आपका सिक्का होगा। ऐसे सिक्का को देखोगे तो याद रहे, ऐसे सिक्का को देखोगे तो यानी ऐसे रहेगा। हम इसको बोलते हैं पैसा। क्या बोलते हैं बाबू? पैसा। प्यारे बच्चे, जो सिक्का होता है, क्वाइन होता है, क्वाइन में हम लोग देखेंगे क्या कि एक भारत होता है, एक क्या होता है? रुपैसा होता है। प्यारे बच्चे, जो आपका भारत होता है, इसको हम लोग कहते हैं चीट। क्या कहते हैं? चिट कहते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं पट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो पट बोलते हैं। याद रहे, चीट को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेड, और पट को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? टेल। अगर हेड को देखा जाए तो हेड को एच से सूचित करते हैं और टेल को टी से सूचित करते हैं। बोलो प्यारे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आएगा। समझ गए? तो थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूँ, ताकि मैं आपको दोबारा मैं बताने के लिए एग्री हो जाऊं। तो प्यारे बच्चे, फिर से एक बार समझो। आज हम लोग प्रायिकता में सीखने जा रहे हैं क्या? यानी सिक्का। सिक्का के बारे में क्या? क्वाइन। यानी सिक्का से रिलेटेड, क्वाइन से रिलेटेड आपको पढ़नी है प्रायिकता। समझ गए प्यारे बच्चे? ये बहुत शानदार है। याद रहे प्यारे बच्चे, यानी सिक्का को देखोगे तो सिक्का का 2 पहलू होता है। पहली पहलू को देखोगे तो एक इस प्रकार से रहेगा, यानी 2 शेर रहेगा, 3 शेर रहेगा, जो मुंह को इस प्रकार ऐसे कर किए हुए रहेगा। हम इसको बोलते हैं भारत। एक तरफ आपका रुपया लिखा हुआ रहता है, जो रुपया होगा उसको पैसा बोलते हैं। प्यारे बच्चे, जो भारत होंगे उसको बोलते हैं चीट, और पैसा को बोलते हैं पट। याद है, चीट को इंग्लिश में हेड बोलते हैं और पट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो टेल बोलते हैं। बोलो बच्चे, क्या बोलते हैं? टेल। याद रहे, हेड को हम एच से सूचित करते हैं और टेल को टी से सूचित करते हैं। समझ गए प्यारे बच्चे? बहुत ही शानदार है, बहुत लाजवाब है, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझ गए प्यारे बच्चे?
अच्छा जरा सोच कर देखो, अगर हम लोग जब मैच खेला किया करता था बचपना में, तो देखते हो सिक्का को इस प्रकार से करके ऐसे उछाला जाता है। तो जो सिक्का को उछालते हो, अगर हेड या टेल बोलोगे और जो आता है उसके अनुसार हम लोग खेल खेलते थे। खेलते थे कि नहीं खेलते थे? तो प्यारे बच्चे, आपने ये समझा, यानी यही सिक्का के बारे में इसी प्रकार से आपको खेल खेलनी है। समझ में आया? अगर प्यारे बच्चे, अगर मैं, देखो कॉपी कलम पास में जरूर रखते रहोगे, यानी नोट करते हुए रहोगे। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आगे मेरे क्या है बच्चे, वो समझना है। याद रहे, आपको डेज नंबर आपका सेकंड है, यानी आज का आपका प्रायिकता का दूसरा क्लास है। मैंने बोला था 4 से 5 दिन में यह चैप्टर को पूरा द एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए। ये मैं बिल्कुल करके आपको दिखाऊंगा प्यारे बच्चे। हम पे उम्मीद रखें, हम पे विश्वास रखें और मेरी वीडियो को ध्यान से आप देखें, समझे, बहुत आपको मस्त लगेगा। प्यारे बच्चे, आपको देखना है कि एक सिक्का उछालने पर कुल कितना घटना होता है। प्यारे बच्चे, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि एक सिक्का, याद रखेंगे प्यारे बच्चे, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर कुल घटना, याद रखेंगे कुल घटना। तो एक सिक्का को उछालोगे तो कुल घटना कितना बनेगा? तो जब भी एक सिक्का को उछालोगे, याद रहे, एक सिक्का लो, उसको ऐसे उछालोगे तो उसमें दो घटना बनेगा, यदि चाहे वो हेड बने या टेल बने। समझ गए प्यारे बच्चे? हेड बने चाहे वह टेल बने, अर्थात कहने का मतलब कि घटना कितने बन रहे हैं? दो। चाहे हेड उसमें से बने चाहे टेल बने, घटना दो बन रहा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चे, आप समझो कि इसकी प्रश्न कैसे होगा। एक सिक्का को उछालने पर, याद रहे, ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत शानदार रहेगा कि एक सिक्का को, याद रहे प्यारे बच्चे, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, याद रखेंगे, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता? चित। याद रखे, चित का मतलब हेड, आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी? याद रखेंगे, प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? याद रखेंगे, ऐसा आपका प्रश्न होगा। समझ गए कि चित आने की प्रायिकता, जब एक सिक्का को उछालोगे तो चित आने की प्रायिकता क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुल घटना। क्या देखेंगे प्यारे बच्चे? तो हम लोग देखेंगे कुल घटना। याद रहे, सबसे पहले हम लोग कुल घटना देखेंगे। तो कुल घटना कितना घटेगा? चाहे हुआ तो हेड आए और नहीं तो फिर आपका पास टेल आ जाए, यानी कुल घटना कितना घट रहा है? दो। कितना घट रहा है प्यारे बच्चे? दो घटना घट रहा है, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, याद रहे, क्या पूछा जा रहा है? चित। चित का मतलब क्या होता है? हेड। हेड इसमें कितना बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो घटनों की संख्या कितना बार घट रहा है? एक। और कुल घटना कितना है? दो, यानी 1/2। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे? आंसर। क्या हो गया जी? आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। बोलो, क्या समझ में नहीं आई? चलो, अब प्यारे बच्चे, अब हम लोगों को अब समझना है, ध्यान देना है। आप वीडियो को स्किप ना करें, केवल ध्यान से आप पढ़ते जाएं, आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चे, आपको आपको यह देखना है, नोट पॉइंट नंबर कर लो, कॉपी में लिख लो नोट, NOT। याद रहे प्यारे बच्चे, आप नोट लिख लिए क्या? चलिए, अगर नोट लिख लिए तो मैं आगे चल रहा हूँ। यदि एक सिक्का को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता 1 होता है। याद रहे, ध्यान देना, नोट में एक सिक्का, याद रखेंगे प्यारे बच्चे, एक सिक्का को, याद रखेंगे, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर चित या पट, चित या पट आने की प्रायिकता, याद रखेंगे, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितना होगा बाबू? तो 1/2। याद रखेंगे, 1/2 होती है। समझ गए प्यारे बच्चे? आप इसको बॉक्स में बंद कर लो, ताकि ये आपको मदद मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। याद रहे, एक सिक्का को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता कितना होता है मेरे मेरे प्यारे बच्चे? तो 1 होता है सर। कितना होता है? 1 होता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्यारे बच्चे, एक बात और ही आप जाने, आज जब भी आप परीक्षा दोगे तो परीक्षा में आपको एक सिक्का वाला प्रश्न नहीं आएगा।
क्योंकि सबको ही जानेगा, सबको ही बोर्ड जानती है अब कि अब आर के पांडे सर भी यूट्यूब पर क्लास देने लगे हैं, समझ गए, लाइव क्लास देने लगे हैं। इसलिए आपको एक सिक्का वाला प्रश्न नहीं आएगा, जब भी कितने वाला आएगा तो दो सिक्का वाला आएगा, समझ गए प्यारे बच्चे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या दो सिक्का वाला, तो कितने सिक्का वाला प्यारे बच्चे, तो दो सिक्का वाला। याद रहे, तुम वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत आपको अच्छा से समझ में आएगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, समझ गए प्यारे बच्चे। तो याद रहे दो सिक्का, अब कितने सिक्का प्यारे बच्चे, तो दो, याद रहे, कहने का मतलब दो सिक्का, कितने सिक्का जी, दो सिक्का, याद रहे दो सिक्का, याद रहे प्यारे बच्चे, दो सिक्का, दो सिक्का को उछालने पर, उछालने पर, दो सिक्का को उछालने पर, याद रहे। अब इसका प्रश्न है बाबू प्यारे बच्चे, कितने कितने सिक्का को, दो सिक्का को, दो सिक्का को उछालने पर आपको ये प्रश्न बन रहा है, ये बहुत सुंदर है। जब भी दो सिक्का को, जैसे देखो क्या है, दो सिक्का लो, यानी एक इस हाथ में बायां हाथ में, एक दायां हाथ में सिक्का लो, और दोनों सिक्का को इस प्रकार से उछालोगे ना, तो जो सिक्का उछलेगा, तो हो सकता है कि इस सिक्का उछला है तो इसमें हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए, ऐसा संभव है ना। तो हाँ प्यारे बच्चे, ऐसा संभव है, यानी हेड है, समझ गए ना, एक एगो में हेड आ गया, एगो में भी हेड आ गया। हो सकता है कि जो अगर हेड ना आए तो हो सकता है कि जो पहली सिक्का उछाला उसमें क्या हो गया, टेल आ गया, और दूसरा में भी टेल आ गया, ऐसा हो सकता है ना। तो चलिए इसके लिए इसमें भी टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया। कोई ऐसा हो सकता है कि अगर मान लिया जाए सिक्का मैंने उछाला तो इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए, ऐसा भी तो हम संभव है ना, पॉसिबल है ना। तो याद रहे एगो हेड आ गया, एगो टेल आ गया, प्यारे बच्चे समझोगे। अगर मान लिया जाए कि इसमें हेड आया और इसमें टेल आया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो याद रहे इसमें टेल और इसमें हेड, यानी कुल घटना कितना घटा, एक दो तीन एक चार, याद रहे दो सिक्का को उछालने पर कितने घटना घटा, तो छह घटना घटा, कितना सॉरी छह घटना नहीं, चार घटना घटा। तो अगर इसमें हम कुल घटना की बात करेंगे तो कुल घटना हमारा कितना होगा प्यारे बच्चे, तो चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। चलिए अब इसमें हम लोग देखो बाबू, वीडियो को जरूर लाइक कर दो, एक बार प्यारे बच्चे लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो, और इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पर, याद रखें व्हाट्सएप के स्टेटस पर, स्टेटस स्टेटस पर इसको जरूर से जरूर लगाएं प्यारे बच्चे। सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो के, शेयर कर दो, और बच्चों के व्हाट्सएप, आप अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, और बच्चे को ग्रुप में भेज दो, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, जहाँ फेसबुक पर जहाँ शेयर करना है तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, समझ गए प्यारे बच्चे। तो चलिए मैं आपको लेकर आ रहा हूँ क्या, दो सिक्का वाला। हमारे पास घटना कितना घटा जी, तो हमारे पास घटना चार घटा। अब चार घटनाएं घटी, तो याद रहे चार घटना घटा, तो ये आसान हो गया प्यारे बच्चे। अब देखना है ये दोनों में सबसे पहला, याद रखेंगे पहला पॉइंट, यानी चीत आने की प्रायिकता, यानी दोनों में चीत कितना आया है, दोनों में चीत, यानी चीत, दोनों में चीट, यानी दोनों में हेड कितना बार आया है। तो देखो बाबू एकरा में तो टेल टेल आया है, एकरा में हेड एक बार आया है, और एकरा में भी हेड एक बार आया है। एकरा में हेड कितना बार आया है, दो बार। ऐसी कितना घटना घटा है, तो एक बार। याद रहे किसमें पढ़ रहे हो, दो सिक्का को उछालने वाले में। याद रहे दोनों को चिताने की प्रायिकता कितना है प्यारे बच्चे, तो एक है। अगर मान लिया जाए दोनों हेड हो, दोनों हेड यानी दोनों पट हो, याद रहे पट का मतलब टेल, टेल कितने बार आया है दोनों में, तो देखो यहाँ आया है एक बार, यानी एक बार आया है। अगर मान लिया जाए तीसरा संबंधित में कम से कम एक चित हो, कम से कम एक चित हो, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित हो, याद रखेंगे कम से कम एक चित हो। चित कितना बार आया है, एक बार, देखो एक बार, दो बार, एक तीन बार, यानी चित कितना बार आया है, तो तीन बार आया है। चित का मतलब हेड कितना बार आया है प्यारे बच्चे, तो तीन बार आया है। अब चौथा नंबर में आएंगे कि कम से कम, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, कम से
कम एक पट हो, पट कितने बार आया है, तो एक पट एकरा में आ गया है, एक पट एकरा में, एक पट एकरा में, यानी पट की कुल संख्या कितना है प्यारे बच्चे, तो 3 है। कितना है प्यारे बच्चे, तो 3 है। बोलो यहाँ से कोई दिक्कत है, बताएं अगर कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे, तो इसमें आप जरूर से जरूर बोलोगे। आप अपने दोस्तों के पास इसको भेजने में कंजूसी नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई, समझ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, समझ गए। चलिए, एक भी चीत ना हो, एक अगला पॉइंट है, यानी चौथा है, नहीं 5वां पॉइंट है कि एक भी चीत ना हो, एक भी चीत, चीत का मतलब क्या है, हेड, यानी एक भी हेड ना हो। बताएं इसमें हेड, एक भी हेड ना हो, ऐसा घटना के बार घटा है, बोलो। एक भी चीत नहीं हो, तो बताएं एक भी चीत नहीं है, एकरा में चीत है यानी हेड हेड है, एकरा में हेड है, एकरा में हेड है, एकरा में हेड नहीं है। ऐसा कितना बार घटना घटा है, एक बार घटना घटा है। आपका छठा पॉइंट नंबर कि एक भी पट नहीं हो, एक भी पट, पट का मतलब क्या, टेल ना हो, समझ गए प्यारे बच्चे। तो बताएं एक भी पट ना हो, ऐसा घटना किसमें घटा है, इसमें घटा है। तो बताएं एक भी पट ना हो तो कितना बार, एक बार। बोलो यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चे, तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इनसे समझोगे, यदि एक सिक्का यानी 2 सिक्का को लोगे, उछालोगे, तो 2 घटना इसमें भी घटेगी और 2 घटना इसमें भी घटेगी। मान लिया जाए इसमें हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए, ऐसा तो संभव है ना। चलिए, अगर ये हो गया हेड हेड, अगर मान लिया जाए कि हो सकता है इसमें टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है टेल टेल। अगर मान लिया जाए एगो में हेड हो जाए, एगो में टेल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ सर ऐसा पॉसिबल है। अगर हो सकता है कि एकरा में टेल आ जाए, एकरा में हेड आ जाए, बोलो ऐसा है ना बउआ, तो ऐसा पॉसिबल है। प्यारे बच्चे अब देखना है कि कुल घटना हमारे पास कितना घटा है, तो 4। कितना घटा है, तो 4। देखो दोनों चीट हो, यानी कौन ऐसा एक में घटना है कि जिसमें दोनों सिक्का को उछालने पर चीट आया है, हेड आया है, तो एक घटना ऐसा है, समझ गए कि हेड हेड आया है। दोनों पट हो तो ये भी आपको टेल टेल एक ही बार घटना आया है। कम से कम एक चीट हो, ऐसा कम से कम एक चीट हो, तो केकरा में हेड आया है, तो बाबू एकरा में हेड आया है, एकरा में हेड आया, एकरा में हेड, सर एकरा में हेड नहीं है, इसलिए हेड की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चे, 3 हो जाएंगे। फिर एकरा में कम से कम एक पट हो यानी टेल हो, टेल की भी संख्या 3 हो। अगर एक भी चीट ना हो, एक भी हेड ना हो, तो ऐसा कंडीशन कितने बार आया है, एक बार। कि देखो बाबू केवल खाली टेल है, एकरो में हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें नहीं है, तो ऐसा घटना कितने बार घटा है, एक बार। चलिए, एक भी पट ना हो, एक बार भी टेल ना हो, तो बताएं प्यारे बच्चे, हेड हेड यहाँ है, इसमें नहीं है, बाकी सब में टेल है, इसलिए हमारे पास टेल एक भी ना हो, ऐसा घटना कितने बार घटा है, तो प्यारे बच्चे एक बार घटा है। समझ गए, मुझे बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। प्यारे बच्चे अब हम लोग यहाँ से प्रश्न देख लेंगे, ध्यान देंगे, दम कॉपी में लिखते चले ताकि आपको संदेह नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो, समझ गए प्यारे बच्चे। अब देखना है क्या, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 सिक्का वाला प्रश्न। प्रश्न हमारे पास है 2 सिक्का को एक साथ, याद रहे ध्यान देना है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यानी 2 सिक्का को, 2 सिक्का को याद रखेंगे प्यारे बच्चे, 2 सिक्का को एक साथ, याद रखेंगे, एक साथ उछालने पर, एक सिक्का को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर निम्न आने की प्रायिकता, निम्न आने की प्रायिकता, प्यारे बच्चे निम्न आने की क्या, निम्न आने की, निम्न आने की प्रायिकता, याद रखेंगे निम्न आने की प्रायिकता होगी। अब क्या होगी वो देखना है। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखना है। मान लिया जाए पहला प्रश्न हो कि 2 चित्त हो, बताएं 2 चित्त हो, समझ गए ना, कितने चित्त हो, 2 चित्त हो, तो बताओ रे बाबू एक में प्रायिकता बराबर क्या होगा, कि बताएं कि किसमें 2 बार हेड आता था, बताएं 2 बार हेड आया है, ऐसा घटना कितने बार घटा है प्यारे बच्चे, तो बाबू एक बार घटा है।
तो एक हो जाएगा घटनों की संख्या, और कुल घटना कितना था अभी जब मिटा रहे हैं, 4 था, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा आपका प्रश्न रहेगा कि बताएं कम से कम एक आपका पट हो, बताएं कम से कम, याद रखेंगे कम से कम एक क्या हो, पट हो, कम से कम एक पट हो। तो बताएं प्रायिकता क्या होगा प्यारे बच्चे, तो बताएं कम से कम एक पट हो, ऐसा घटना कितना बार घटा है प्यारे बच्चे, कम से कम एक पट हो, ऐसा घटना 3 बार घटा है, इसलिए घटनों की संख्या बटा कुल घटना 3/4 ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब एक के भी पट ना हो, प्रश्न है अगला तीसरा नंबर कि एक के भी पट ना हो, एक के भी पट ना हो, समझ गए। तो प्रायिकता हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो प्रायिकता बराबर घटनों की कुल संख्या, तो घटनों की एक भी पट ना हो ऐसा घटना कितने बार घटा है, एक बार घटा है, तो एक बटा कुल घटना कितना है, 4, 1/4, यह हमारा क्या हो गया आंसर। बोलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से बाबू, आपको ये देख लेना है ये आपको कैसा क्लास लगा, कैसा लग रहा है, समझ गए। यह वीडियो जो देख रहे हो तुम, इस वीडियो के माध्यम से बताओ ये क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। प्यारे बच्चे आया तो भी कमेंट करिए और नहीं आया तो भी कमेंट करिए, ताकि मुझे ऐसा अनुभव हो कि हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो बाबू पढ़ाया मैंने तो हमको अधिकार बनता है कि ताकि आपको आया हो, अगर नहीं आया है प्यारे बच्चे तो मुझे बताएं, मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो कोशिश करूंगा कि एकदम और शानदार तरीका से मैं बताऊं, अच्छे से बताऊं, समझ गए प्यारे बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे अब आपको देखनी है क्या, यहाँ तक तो आपने खूब अच्छा से प्रश्न देखा प्यारे बच्चे, अब देखना है, याद रहे अगर कुल घटना यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा प्यारे बच्चे, याद रहे हम ऑब्जेक्टिव के लिए यह आपका प्रश्न बहुत लाजवाब है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है वो देखना, अगर मान लिया जाए एक सिक्का को उछाला जाए तो घटना कितने घटेगा, 2, तो प्यारे बच्चे एक सिक्का याद रखेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट कि एक सिक्का, कितने सिक्का, एक सिक्का, याद रहे एक सिक्का में घटना कुल कितना होगा बाबू, तो 2 होगा। अगर मान लिया जाए दूसरा, 2 सिक्का में घटना कितना घटेगा, तो 2 बार घटेगा, तो 2 गुना 2 बराबर 4 होगा। और तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट में यदि 3 सिक्का की बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो 3 सिक्का में घटना कितने बार घटेगा, तो 2 बार, सब में तीनों बार घटेगा, तो 2 बराबर घटना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी घटना आपका 8 बार हो जाएगा। बोलो बच्चे यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगर 4 घटना की बात किया जाए, यानी 4 घटना में 4 सिक्का हो, कितने सिक्का हो, तो 4 सिक्का की अगर बात किया जाए, तो 4 को एक घटना में 2 सिक्का, तो बताएं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा, समझ में आ गया। और फिर बताएं, फिर आपको पांचवा पॉइंट है कि अगर 5 सिक्का की बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो 5 सिक्का में यानी 5 बार गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 5 हो गया, 5 को 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कितना घटना आ जाएगा बाबू, तो 32 घटना आ जाएगा। अगर एक सिक्का की बात किया जाए तो उसमें 2 घटना घटेगा, 2 सिक्का की बात किया जाए तो उसमें कितना होगा, 4 घटना होगा। अगर उसमें 3 सिक्का की बात किया जाए तो घटना की संख्या 8 होगी, और यदि 4 सिक्का कहे तो कुल घटना कितना होगा, 16, और 5 सिक्का कहे तो आपका कुल घटना कितना होगा प्यारे बच्चे, तो 32 होगा। बोलो कितना होगा, 32 होगा। आपको खूब अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए धन्यवाद। चलिए अब इसका एक नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, मैंने क्या सीखा, 2 चीज खत्म किया प्रायिकता में। सबसे पहला मैंने क्या खत्म किया कि थैले में गेंद या चंगा कंजा हो, यानी ये दोनों को बताने की बात किया, और फिर मैंने सिक्का से रिलेटेड संबंधित आपको प्रश्न दिखवा दिया। अब इसके बाद में मैं पासा की बात करता हूँ।
पासा का मतलब होता है लूडो, समझ गए? पासा का मतलब क्या होता है? लूडो होता है, समझ गए प्यारे बच्चे? याद रखेंगे, पासा, पासा का मतलब क्या होता है? लूडो होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस इंग्लिश में बोला जाता है, समझ गए?